अस्सलाम वालेकुम। बिफोर वी स्टार्ट टुडे, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं जो बात कर रहा होता हूँ या जो तबसरा कर रहा होता हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं कुछ खबर लेके आ रहा हूँ और वो खबर झूठी है या सच्ची है। खबर एज सच ऑलरेडी मार्केट में होती है। जो ट्रेंडिंग बात हो रही होती है उसके बारे में पब्लिक की एक राय कायम होती है, लोग उसके बारे में बात करते हैं। आई एम आल्सो अमंग दोज पीपल पब्लिक में। तो मेरी भी एक राय होती है जो मैं बयान करता हूँ। वो ऑफ कोर्स उसके साथ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज वी रिस्पेक्ट ईच अदर, एक रिस्पेक्टेबल वे में सोसाइटी में जो इख्तलाफ राय है, वो सोसाइटी जो अच्छी सोसाइटी है उसका बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है। हैविंग सेड दैट, हम बचपन में पढ़ते थे, रसाला होता था, या डाइजेस्ट जिसे कहते हैं, वो था जवाब अर्ज। मंथली वो रसाला आया करता था। और जवाब अर्ज में क्या होता था, एक जो हर मंथ में एक कहानी होती थी, तीन औरतें तीन कहानियां पढ़ा करते थे। बाकी भी बहुत सारी होती थी, हिस्ट्री के बारे में एक आध रहती थी और बाकी, बट ये हर रसाले में रहती थी, तीन औरतें तीन कहानियां। हमारे यहाँ चल रहा है कि दो मुल्क दो कहानियां, एक इंडिया हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ये दो मुल्क हैं और इन दोनों की दो कहानियां हैं। अब ये रिसेंटली दो न्यूज़ ले लें। एक खबर ये थी 2 दिन पहले, आई थिंक 16 या 18 फेब, जो कतर के अमीर हैं या कतर के जो रूलर हैं, जो राशिद बिन अहमद अल तहानी, उन्होंने विजिट किया है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उनको एयरपोर्ट से उन्होंने रिसीव किया और लेके गए, और उनके साथ एक वफ्द भी था। और आपको पता है, सऊदी अरेबिया और कतर, ये जो इस रीजन की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कितने ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। आप अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का सीन था, जो टास्क चल रही थी तालिबान के साथ, वहाँ कहाँ पे थी? दोहा में। यमन का जो इशू चल रहा था उसमें कतर एक बड़ा क्रिटिकल स्टेक होल्डर था। सीरिया में जो हो रहा था उसमें कतर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा था, इवन फ़लस्तीन में और सब जगह पे। सो इसी तरह जिस तरह सऊदीया इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह कतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस पड़ेगी। तो वो खुद जा रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में। और वहाँ पे जाके पूरा डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, और ज़ाहिर है उसके उससे पहले एक ग्राउंड हमवार किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनको इनवाइट किया, मतलब एक पूरी फ़िज़ा होती है जो बनती है, तब जाके विज़िट करते हैं। वो कौन करता है? फॉरेन अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है ना, वो करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं। उससे पहले मोदी सरकार, मोदी गया कहाँ पे? अमेरिका में। ट्रंप से मुलाकात की उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रंप के साथ जो मुलाकात की, जो उनकी डील्स हुई, वेपन्स डील्स हुई, जो इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के ओनर हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर इन इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड जो नई टेक चीज़ें आ रही हैं उसमें, उसके साथ बंदे ने मुलाकात की। और बहुत कैजुअल किस्म की मुलाकात नज़र आ रही थी, जहाँ फैमिली को भी इन्वॉल्व किया, और काफ़ी बड़ी बड़ी डील ब्रेक करने जा रहे हैं वो। एक मुल्क, ये उसकी एक कहानी। और इन सब में याद रखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर होती है वो ये फ़ज़ा हमवार करती है। प्राइम मिनिस्टर कब जाएगा, किसको मिलेगा, किसको इनवाइट करना है, क्या क्या एजेंडा, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। दूसरे एंड पे आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी एक फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। उनका प्रोफाइल जो है, आप गूगल में जाके सर्च करें, चैट जीपीटी से पूछें, डीप सीक में जाएं, वहाँ से चेक करें। तो फाइनेंस में फिर भी कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि बंदे ने, आई थिंक सर्टिफाइड, वो जो पब्लिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एंड देन बंदे का एक्सपीरियंस भी सम हाउ फाइनेंस में है। हाउ गुड और बैड फाइनेंस मिनिस्टर ही इज़, वो एक डिफरेंट टॉक है, एक डिबेट हो सकता है। बट इस बंदे का फॉरेन अफेयर में 0/0 एक्सपीरियंस है। ये पहली असाइनमेंट है जो उनको दी गई है और मुल्क हवाले कर दिया गया है कि इसके फॉरेन अफेयर्स को आप देखें। और जब से वो टेन्योर उन्होंने संभाला है, मार्च 2024, एक साल होने को है, उसमें खाली एक काउंटर पार्ट जो है, एक फॉरेन मिनिस्टर चाइना के जो है, उनसे मुलाकात हुई है, वो भी आई थिंक अक़वाम मुत्तहिदा में गई। उसके अलावा उन तब से अब तक क्या कद्दू में तीर मारे हैं, आपको समझ आ गया होगा।
परफॉर्मेंस उनकी अब तक ये है कि IMF पाकिस्तान आया हुआ है और उनके जो डेलीगेशन है, वो जो वफद है, वो सबसे मुलाकात कर रहा है। उसके बीच में उनने प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर ली और प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछ रहे हैं कि मेहरबानी करें, गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है, आप ये कर दें, आप वो कर दें। और उन्होंने कहीं कंधे पे हाथ रख दिया, थपड़ा लगा दिया और वो जाके फिर पार्लियामेंट में बता रहे हैं कि देखा मैंने क्या नहीं क्या कर दिया, मैंने बंदे से उधार मांग लिया और वो हमें देगा। ये हमारी पॉलिसी है। फॉरेन अफेयर में हमारे मिनिस्टर या हमारे कोई जो लोग जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जाके अमेरिका में ओथ टेकिंग सेरेमनी है, वहाँ पे छुप छुप के ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीवी के सामने खड़े होकर हम अपनी सेल्फी ले लें, और कहीं किसी और इवेंट में जाके घुस के फोटो बना के रेलिवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हिसाब लगा लें कि हमारी प्रोफेशनल अप्रोच क्या है। रिश्तेदारी बेस पे हम बंदे को पूरा मुल्क दे देते हैं, यानी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस आपकी रिश्तेदारी की है यार। ना तो कुछ कुछ मुश्किल यानी दिक्कत नहीं है, कुछ खिलाफ नहीं है कि भाई नवाज शरीफ गलत है, उसकी हुकूमत गलत है, जरदारी गलत है, या कुछ सारे सही हैं अपनी जगह। लेकिन यार कम से कम इतना तो ख्याल करो, मतलब उस बंदे का प्रोफाइल ही नहीं है एक चीज का बारे में, आपने उठा के उसको दे दी है। मतलब आपके बाप का मुल्क है कि आप जैसे मर्जी आएंगे। मरियम नवाज को अगर CM बनाया हुआ है, वो कैसे बनी है ये वो एक अलग डिबेट है, बट somehow it seems that she is doing somehow a fair job। उसके बारे में मैं नहीं तबसरा कर रहा, लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर रही है वो, और उसके बारे में एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत उसका। कोई दूसरा भी आएगा कि जैसे कैसे भी है, बुजदार से तो बेहतर डिलीवर कर रही होगी। लेकिन ये जो होता है ना, मतलब अभी तैयब रजब उर्दवान आए तो ये CM को लेके शहबाज शरीफ अपनी भतीजी को लेके घुमा रहे हैं सामने, भाई ये देखो जी हमारी भतीजी है, बड़ी अच्छी दिखती है, बड़ा अच्छी बात करती है। उधर से जरदारी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मेरी भी तो बेटी है। उन्होंने अपनी बेटी को ला के ये जी भाई ये बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती है, इसकी ड्राइविंग देख लो, बड़ी मतलब कमाल। यार मुल्क के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा मुल्क है, जो जितने 30 करोड़ आवाम रह रही है उन सब का है, आप मामे लगे हुए हो। इसी तरह सडनली एक बंदा उठता है। मैं अगर स्कूल कॉलेज में जब हुआ करता था, तो जो ये जिहादी तंजीमें हैं ना, ये आती थी और ये आके स्पीच वगैरह किया करते थे। तो वो क्या करते थे, कुरान पाक की जितनी भी आयात हैं विदाउट रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जो उसका सियाक व सबाक से हटा के एक आयत उठाएंगे, वो सुनाएंगे और ज़बानी रट्टा लगाया हुआ हो, और वो कहेंगे कि बस अब ये है कि बॉर्डर क्रॉस करना है और जिहाद करना है और आप बस सीधे जन्नत में। जो दहशतगर्द हैं, खुदकुश हमलावर हैं, उनको भी यही सिखाया जाता है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से हटा के आयत एक सुना दी जाती है, उसका तबसरा सुना दिया जाता है, जाओ मारो मर जाओ सीधे जन्नत में जाओगे। और एक हाई प्रोफाइल बंदा हमारा बैठ के वो भी आयत 2 आयतें निकालता है और एक सियासी जमात के ऊपर चस्पा कर देता है और कहता है कि नहीं भाई अब हम पकड़ेंगे और मार देंगे, काट देंगे। क्यों? हम उस आयत पे अमल कर रहे हैं। क्या वो आपने देखा कि वो आयत का ज़माना नज़ूल क्या था, वो वाक़या क्या था, उसके पहले में क्या सब्जेक्ट चलता आ रहा था, जहाँ ये बयान हुई है, और उसके बाद क्या सब्जेक्ट चलता जा रहा था। कुरान पाक में ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ चीज़ है, एक पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ होती है। तो क्या फ़र्क हुआ एक आम जाहिल बंदा जो आके जिसने 10 आयतें रटी हुई हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट, हर बंदा लॉजिक प्रोवाइड कर रहा है, जो खुद को हमला कर रहा है, क्या एम ही कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। भाई उनके पास लॉजिक है ना, लॉजिक कहाँ से ला रहे हैं? यहीं से, दैट इज़ द सेम सोर्स वेयर यू आर पिकिंग इट फ्रॉम। इसी तरह होता है जो बाकी लोग लेके आ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो कम अज़ कम मेरे हिसाब से यार, मेरा तबसरा, और बाकी मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक पब्लिक ओपिनियन में से एक ओपिनियन ये भी है, सारी जगह अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन कम अज़ कम एक प्रोस्पेक्टिव नहीं, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं, उनके बारे में सोचें। जितनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए होंगे उतना ज़्यादा आपका डिसीजन या आपकी स्टेटमेंट मैटर करेगी। अब मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी कहूँगा फ़र्क नहीं पड़ता यार, बोंगी भी मार दो ना, किसी चीज़ की गलत इंटरप्रिटेशन भी कर दो ना, इट विल नॉट मेक डिफरेंस, और इवन इफ इट मेक्स, इट विल मेक ए मिनिमल इफेक्ट ऑन समवन्स ओपिनियन और लाइफ। लेकिन जब आप इतने हाई प्रोफाइल जगह पे बैठे हुए होते हैं,
देन जब आप कुछ कहते हैं तो आपको बहुत सोच विचार करनी चाहिए। इसी तरह है हमारी, जिस तरह खारजा पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 मुल्क 2 कहानियाँ। पता ही नहीं है कि हम क्या करना जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो उठ के बता रहे हैं कि मैं जिस तरह 2017 में मैंने कुछ पॉलिसियाँ लाई थी, वो अभी चल रही होती तो पाकिस्तान आसमान पे पहुंच जाता। फाइनेंशियली हम 23rd माइटी फाइनेंशियल पावर बन जाते थे। तब कहाँ पे थे समझ नहीं आती। अभी मैं पाकिस्तान से होके आया हूँ। बेसिक नीड है आटा, गंदम का। आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं 2000 का 20 किलो, लेकिन दुकान पे अवेलेबल नहीं है। हफ्ते में, आज़ाद कश्मीर में हूँ, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सप्लाई आती है और दुकानदार के सामने पैसे जेब में हैं, लाइन लगा के खड़े होना पड़ेगा एक 20 किलो का बैग लेने के लिए। और हम एक ज़राई मुल्क हैं। ये तो हालत है। आप कह रहे हैं कि हमने पता नहीं कहाँ पहुंचा देते। यार तुम्हारा जो करने का काम है वो कर लो ना, जिसका जो तुम्हें असाइन किया गया है। एक काम नहीं आता मुझे सीखना चाहिए ना कम से कम। यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एक काम में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो काम आप नहीं लेते अपने ज़ुम्मे जब तक वो कंपिटेंसी आप एक्वायर ना कर लें। चलो ठीक है, सिरे डाल दिया आपने, रिश्तेदारी बेस पे ही कर दिया। कम अज़ कम आप ये थोड़ी बहुत कोशिश करें ना यार, उनको सीख के कम अज़ कम देखे हुए जो पड़ोसी कर रहे हैं उस तरह उन्हीं स्टेप्स पे हम चलें, कुछ ना कुछ कर लें। मैं शुतर बेमुआर की तरह और कुछ है ही नहीं। हमारे कंपटीटर जो हमारे साथ हैं या जो पड़ोसी कंट्री, उनकी स्ट्रेटजी वो कहाँ पे जा रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं। वी आर नो वेयर। और हम बात करते हैं खित्ते में बैलेंस की। कौन सा बैलेंस यार, बहुत पीछे हैं हम। बैलेंस तो कुछ नहीं है। एनीवे, देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।